चलिए सीधा रायपुर आपको लेकर चलते हैं, जहां पर मंत्री ओपी चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। 2 वर्षों में जो प्रारंभ की गई योजनाएं हैं, 2024 में 6 परियोजनाएं लाई गई, वहीं 2025 में 72 नई परियोजनाएं लाई गई हैं और 15,000 से ज़्यादा भवनों के निर्माण करने का काम, 2,800 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाने का काम हाउसिंग बोर्ड ने 2025 के गोल्डन ईयर में किया है और इसका परिणाम आने वाले समय में मिडिल क्लास के अच्छे हाउसिंग के रूप में प्राप्त होगा। इसके अलावा जो राज्य स्तरीय आवास मेला है, उसका आयोजन 23 से 26 नवंबर के बीच में बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में आयोजित किया गया। आप में से बहुत सारे साथी वहाँ पर भी उपस्थित हुए थे और आप सब ने मिलकर, आप सब लोगों के सहयोग से ये हाउसिंग मेला बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सफल हुआ और इसमें 26 जिलों में 56 नई परियोजनाएं लॉन्च की गई। 2000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं हाउसिंग बोर्ड ने लॉन्च किया और इसको ज़बरदस्त प्रतिसाद मिला उसी मेले में ही। वो जो पहले 23 से 26 था, फिर डेट एक्सटेंड भी किए थे ना, एक दिन का डेट एक्सटेंड भी किया गया था ज़बरदस्त प्रतिसाद को देखते हुए। तो मेले में ही कुल 1477 प्रॉपर्टियों की बुकिंग हुई और 355 वित्तीय रूप से अगर कहें तो 305 करोड़ रुपए की बुकिंग प्राप्त हुई। केवल आवास मेला के 23, 24, 25, 26, 27 5 दिनों में ही 305 करोड़ रुपए की बुकिंग हाउसिंग बोर्ड को प्राप्त हुई। ये राज्य स्तरीय मेला ज़बरदस्त तरीके से सफल हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो हाउसिंग बोर्ड आवास मेला में जो प्रोजेक्ट ला पाने में सफल हुआ है, उसमें जो मैदानी जिले जो तुलनात्मक रूप से सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर ज़्यादा विकसित जिले हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा आप सुदूर सरगुजा क्षेत्र के भी जिलों को आप देख सकते हैं। सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, जसपुर जैसे क्षेत्र भी हैं। इसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसे जगहों पर भी हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट ला पाने में सफल हुआ है और प्रदेश के 33 प्रशासनिक जिलों में से 26 जिलों में हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट ला पाने में सफल हुआ है। 55 स्थानों पर ये प्रोजेक्ट लाए गए हैं और 2060 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लाए गए हैं। और इसमें जो जिले आपको बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ महीनों के भीतर उन सारे जिलों में भी हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट ला पाने में सफल होगा। उनकी योजना में ये शामिल है कि चाहे वो बीजापुर हो, चाहे वो बीजापुर तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, चाहे जगदलपुर हो, चाहे कोंडागांव हो, चाहे नारायणपुर हो, चाहे सुकमा हो, इन सब जिलों में भी हाउसिंग बोर्ड अपना प्रोजेक्ट लाएगा ताकि लोअर मिडिल क्लास को जो हाउसिंग की ज़रूरतें हैं उसे पूरा कर पाएंगे। इसी तरह से जो मंडल द्वारा अनेक टेक्नोलॉजी आधारित तकनीकों का प्रयोग करते हुए भी अनेक रिफॉर्म किए गए, प्रोसीजरल भी बहुत सारे प्रक्रियात्मक सुधार भी किए गए। जैसे रजिस्ट्री के साथ साथ ही परिसंपत्ति का भौतिक आधिपत्य देना, कई बार हो जाता था बुकिंग हो गई, ऑर्डर हो गया, पैसा मिल गया, उसके बाद भी कई बार भौतिक आधिपत्य जो फिजिकल पोजीशन होता है कि कस्टमर आया और उसको सब प्रक्रिया पूरी हो गई, रजिस्ट्री हो गई, तो उसको जो आधिपत्य देना होता है, कब्जे में देना होता है, वो प्रक्रिया बहुत लेट होता था, बार बार उसको चक्कर लगाना पड़ता था। कई बार लोग केवल इन्वेस्टमेंट के लिए ले लेते थे, खुद ही ध्यान नहीं रहता था उनको कि जल्दी पोजीशन लें, कोई किराएदार खोजते रहते थे, ऐसे भी लोग रहते थे। कई बार कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिले किया जाता था और कई बार हाउसिंग बोर्ड भी कई जगह इनएफिशिएंसी का टाइमली दे नहीं पाती थी, उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो इसको अब तत्काल रजिस्ट्री के साथ फिजिकल पोजीशन देना है, ये प्रैक्टिस हाउसिंग बोर्ड ने नया प्रैक्टिस चालू किया है। इससे बाद में पता चला कि 1-1.5-2 साल तक पोजीशन नहीं हुआ है।